अक्टूबर को संध्या में करीब 9 बजे जो मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा झपट्टा मारकर एक शशांक शेखर नामक व्यक्ति से आईफोन छीनकर भाग गए थे। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना पुलिस ने झपट्टामार गिरोह का किया भंडाफोड़, 14 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र स्थित स्टेन रोड पर मोबाइल झपटने की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झपट्टामार गिरोह का पर्दाफाश किया। विशेष छापेमारी दल के गठन के बाद पुलिस ने 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 25 मोबाइल फोन, 3 कार, 2 मोटरसाइकिल और 1 आईपैड बरामद किया गया है। यह गिरोह शहर के अलग अलग इलाकों में राह चलते लोगों से मोबाइल झपट कर फरार हो जाते थे। नगर थाना पुलिस अधीक्षक सुश्री दीक्षा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के बाद कई अहम सुराग मिले हैं और इनके नेटवर्क की भी जांच जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से झपट्टामार गिरोह के आतंक पर लगाम लगी है। अक्टूबर को संध्या में करीब 9 बजे जो मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा झपट्टा मारकर एक शशांक शेखर नामक व्यक्ति से आईफोन छीनकर भाग गए थे। इस पर जो घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। सचिवालय थाना ने जो है आसपास के कैमरा फुटेज इत्यादि खंगाले। जो बाकी की टीम्स भी थी, इसके लिए स्पेशल SIT गठित की गई, जिसमें SDPO सचिवालय 1 के नेतृत्व में जो है कुछ PSIs वगैरह और जो SHO हैं उनके साथ टीम गठित की गई। इस छापामारी दल द्वारा जो है पूर्व में भी इस तरह की घटना किए हुए अपराधियों से पूछताछ जब शुरू की गई तो प्रतीत हुआ कि वे लोग चूँकि रिसेंटली ही जेल से बाहर निकले थे तो उन्होंने पुनः ये कार्य करना शुरू कर दिया था, जिसमें वे मोबाइल छीनते इत्यादि करने लग गए थे। इसमें एक कांड दर्ज हुआ था सचिवालय थाना में 26-25 इसी साल में, जब 21 फ़ोन बरामद हुए थे सचिवालय थाना क्षेत्र में। उसी के जो अपराधकर्मी थे, कुछ हैं जो वे दोबारा संलिप्त थे। उनसे पूछताछ करते हुए जो राहुल कुमार और शिवम कुमार नामक स्नैचर हैं, ये लोगों द्वारा बाइक इस्तेमाल की जा रही थी, पल्सर R15 इत्यादि, जो कि बरामद भी कर ली गई हैं। और ये जो पूरा सेंट्रल एरिया में या विभिन्न एरियाज़ में जाके ये स्नैचिंग कर रहे थे। यहाँ से जो है पूछताछ शुरू करते हुए आगे बढ़ते गए तो जो है अनुसंधान के क्रम में यह भी पाया कि इनके जो मुख्य खरीदार थे आशुतोष और सिद्धार्थ, वे लोग पूरे जो है पटना के विभिन्न थानों में जो मोबाइल स्नैच होते हैं वे लोग उसको खरीदते हैं। उनके मोबाइल पे भी इस तरह की कॉन्वर्सेशंस दिखाई दी, जिसमें जो भी मोबाइल छीन लेता है या चोरी कर लेता है वो इनको बोलते हैं कि भैया आप ये खरीद लीजिए मोबाइल, कितना रुपया मिलेगा इत्यादि। तो ये मोबाइल खरीदते हैं और उसके बाद फिर ये आगे उसको सप्लाई करते हैं, जिसमें अभी तक जो प्रतीत हुआ है वो यह है कि ये लोग नेपाल में इन मोबाइल को आगे बंच में भेज दिया करते थे। ये जो लिंक्स हैं फॉरवर्ड वाले, इनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं जिसमें स्नैचिंग कहाँ से हुई है, किस किस थानों में और इन लोगों द्वारा किया गया है, इन सब पे अभी कार्य जारी है। तो कुल करीब इसमें 25 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनमें काफ़ी आईफोन्स, OnePlus इत्यादि के नए फ़ोन्स भी बरामद हुए हैं। एक आईपैड, एक कैमरा बरामद हुआ है, 3 गाड़ियाँ, एक वर्ना, 2 i10 और 2 बाइक्स बरामद हुई हैं, एक पल्सर और एक R15। इसके अलावा कुल 15 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले लोगों को भी साथ में गिरफ्तार करके इनका जो संगठित रूप से इनके द्वारा ये कांड किए जा रहे थे उसमें इनको अग्रसारित किया गया है। कांड करने के उपरांत ये लोग जो है पाया गया था कि ये लोग जो होटल में जाकर स्टे करते थे और 1-2 महीने के लिए वहाँ बुकिंग करा के इन्होंने पूर्व से रखी रहती थी और वो वहीं पे रुक के अपना आगे की कार्रवाई करते थे। इसीलिए ये कभी घर पे नहीं मिलते थे और इनके घर पे पेरेंट्स उसमें रहते थे कि ये लोग दिल्ली इत्यादि में काम कर रहे हैं। तो ऐसे 2 होटलों के नाम भी पता चले हैं, तो वहाँ भी पूछताछ जारी है। बाहर के व्यक्ति हैं ये सभी पटने के रहने वाले? जब ये सभी के सभी पटना के ही रहने वाले हैं। 1-2 इसमें से बाहर से बिलोंग करते हैं बट आके यहीं पे मुख्यतः रहते हैं, जैसे अरवल, नवादा इत्यादि के भी लोग हैं लखीसराय के, परंतु वह यहीं पे कांड कर रहे थे। सभी की गिरफ्तारी होटलों से हुई है? कुछ की होटल से हुई है, कुछ की घर के पास से, कुछ कहीं खाने पीने बैठे थे, पूछताछ के क्रम में पता चला वो मिलेंगे वहाँ, तो वहाँ से। सवाल आखिर है, बराबर होटल पे चेकिंग करती है तो ये लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं क्या? पटना पुलिस जब होटल की चेकिंग करती है तो वह आधार और उसके बिना पे करती है। ये समन्वय उसमें और लगाया जा सकता है कि कोई अपराधी जो है प्रवृत्ति के लोग वहाँ होटलों में हैं तो उनको निकाल के उनसे पूछताछ की जा सके, परंतु कई होटल्स इसमें मिस भी हो जाते हैं।
ये बाहर के थोड़े से होटल हैं, तो इंद्रपुरी इत्यादि के भी हैं, उन सबसे पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा ये है कि पटना के रहने वाले हैं और बाहर रह रहे हैं, इस पे भी जो है बिंदु पे सभी होटल्स को भी आगाह किया जाएगा कि इस तरह के कोई व्यक्ति रहते हैं तो सूचित करें। वरना गाड़ी किसकी है? वरना सिद्धार्थ नामक जो खरीदार है उसी की गाड़ी है और उसी के द्वारा जो है कुछ मोबाइल फोन खरीदे इत्यादि। मोबाइल में बरामद किए गए जिनके सर्वर ईएमआई को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, उसको कैसे तोड़ते थे और कैसे? इस पे जो है तहकीकात अभी जारी है। वैसे ये लोग उसको नेपाल इत्यादि में भेज देते थे, वहाँ पे फिर फॉर्मेट करके पूरा शुरू से ही इसको दोबारा यूज़ करना शुरू कर। नया ईएमआई नंबर मिलता है? नया IMEI का अभी तो प्रूफ नहीं मिला है, परंतु चूंकि अगर देश से बाहर इसमें कोई सिम डलेगी तो वो फिर यहाँ डिटेक्ट नहीं होगी, इसलिए इसका जो है डिटेक्शन मुश्किल हो जा रहा था। क्या लग रहा है, बड़ा गैंग काम करता है? क्योंकि 15 लोग की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और इसमें प्रतीत होता है कि बाकी भी इन लोगों से जुड़े हुए हैं, तो क्लियरली ये एक बड़ा सारा गैंग है। मैम, ये कार का क्या उपयोग करते थे नेपाल जाने में? कार का मोस्टली ये लोग अपने आवागमन के लिए ही यूज़ करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, छिनतई इत्यादि में उसका नहीं यूज़ है, परंतु जो मोबाइल को जो है इधर उधर करना, जो लूट का माल, स्नैचिंग का माल है, उसको यूज़ करने में मैम, मोबाइल करते थे या चेन भी करते थे? मोबाइल का ही जो मैम, है। 15 अपराधी गिरफ्तार है। क्या पूरे पटना में जो टाउन इलाका है उसी को टारगेट करते थे कि बेसिकली किसी जगह को? क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो है स्नैचिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए और कुछ सामान बरामद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ज़्यादातर वो लोग यहीं पे ऑपरेट करते थे। भीड़ भाड़ के इलाके भी, गलियां भी ज़्यादा हैं छुपने के लिए। वो चीज़ जो है वो सब इन्वेस्टिगेट अभी किया जा रहा है। इनका जो लिंकेज है आगे किस किस के थ्रू वहाँ पहुँचाते थे, कैसे वहाँ पे कार्य अभी करते तक थे, के अनुसंधान में नेपाल का नाम है। इनके द्वारा यह बताया गया कि ये पूर्व में भी इसको नेपाल में कुछ फोन्स को भेज चुके हैं और अभी इनको भी भेजना है। माना जाए कि सरगना जो है सिद्धार्थ ही है। हाँ, वह इसमें जो है मुख्य किरदार है। जी, इसमें से बहुत से लोग पहले जेल भी जा चुके हैं, उन पे केसेस भी हैं, जैसे सिद्धार्थ के ऊपर पीरबोहर थाना में हर्ष फायरिंग का एक केस दर्ज है और बाकी सब में स्नैचिंग इत्यादि के भी केसेस हैं। आशुतोष है, उसके ऊपर भी गांधी मैदान थाना में केस दर्ज है। इस तरह से इनके जो है पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, उस सबके साथ इनको प्रेजेंट किया जाए। मैम, मोबाइल के साथ ये चेन स्नैचिंग भी करते चेन स्नैचिंग का अभी प्रूफ नहीं हुआ है। बहुत सारे मामले होते हैं मैम, जिसे सहना के रूप में थाने के द्वारा करवा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई जिस तरह की सूचना प्राप्त होती है उस बेसिस पे ही केस को रजिस्टर किया जाता है, और यदि स्नैच किया जाता है फ़ोन तो उसको स्नैचिंग में अगर क्लियर नहीं होता है कि किस तरह से फ़ोन निकला है, क्योंकि कई बार क्या होता है पॉकेट से फ़ोन निकाल लिया या गिर गया या क्या हुआ, वो क्लैरिटी लोगों को नहीं होती है, तब वो फिर सनहा के रूप में भी दर्ज किया जाता है। आइदर वे दोनों को इन्वेस्टिगेट जो है प्रॉपर्ली किया जाता है। इसमें एक और सूचना जो है हम देना चाहेंगे, एक CEIR पोर्टल है सरकार का, CEIR.gov.in। इस पे जो है जो भी व्यक्ति का मोबाइल अगर गिर जाता है, गुम जाता है, चोरी हो जाता है, छिन जाता है, वे लोग जो IMEI नंबर है उसको, अपने स्वयं के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको, एवं थाना से जो भी सनहा या FIR नंबर मिले वो डालेंगे तो वे स्वयं इसको जो है फॉलो अप कर सकते हैं। उनके पास एक मैसेज आ जाएगा, जैसे ही फ़ोन कहीं भी भारत में ऑन होगा तो उन्हें सूचना मिल जाएगी कि ये फ़ोन ऑन हो गया है, तो वो लोकल थाना को इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि रिकवरी की जा सके मोबाइल की। कौन सी साइट है? दोबारा बताते हैं, CEIR पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो चैनल उस पे को जाने लाइक से करें, जो है, सब्सक्राइब सभी करें, वादी शेयर स्वयं करें। अपना फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं।